अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने छत को ठंडा कर सकते हैं, धूप से बचा सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है टेम्परेचर मीटर है छोटा सा। पहले जो है मैंने छत को इसी तरह इस टेम्परेचर के ऊपर चेक करना है कि ये जो है कितना गर्म होता है, और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर चूना डाल के चेक करना है कि चूने के ज़रिए जो है हम कितने टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले साल चूना डाला था, वो अभी थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। अभी मैंने इसको दोबारा से जो है चूना डालना है और चेक करना है कि इसका टेम्परेचर जो है कितना डाउन होता है। धूप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर ट्राई करते हैं। मैं 20 मिनट तक जो है इसको ज़मीन पे रखूँगा और इसके साथ जो है इसके ऊपर मैं छोटा सा ईंट रखूँगा, ताकि इसकी जो छत का टेम्परेचर है वो हमें सही से पता चल जाए कि ये कितना गर्म है। और उसके बाद जो है मैं चूना डाल के फिर मैं दूसरे दिन इसको जो है 20 मिनट चूने के ऊपर रखूँगा और देखूँगा कि ये चूने के साथ जो है कितना टेम्परेचर डाउन होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड होगी और बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता तरीका है। चूना जो है वो 30 रुपये किलो है और उसमें खाली पानी में मिला के हमने डालना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलो, इसको हम 15 मिनट बाद जो है चेक करेंगे कि ये कितना गर्म होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा छत जो है 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो इसके ऊपर अभी हम चूना बनाएंगे और चूना डालेंगे, देखेंगे कि चूने के साथ जो है इसका टेम्परेचर कितना डाउन होता है। तो दोस्तों, इसको मिक्स करने का तरीका यही है। बाल्टी में मैंने पानी डाली और उसमें फिर मैंने जो है इससे ये पत्थर डाला। ये चूना है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें अंदर ये इस तरह पत्थर होते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये पत्थर आप लोगों ने सिंपली इस तरह पानी में डालना है और जिस बाल्टी में आप लोगों ने इसको मिक्स करना है वो बाल्टी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बाद में उबलना शुरू हो जाता है। ये भी काफ़ी गर्म होती है। थोड़ी देर में आप लोग देखते रहिए, ये उबलना शुरू हो जाएगा। इसका उबलना स्टार्ट हो गया और अब इससे दूर जो है जाना है। तो दोस्तों, सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये इतना गर्म होता है। तेरी खैर, 95 तक चला गया। उसके बाद जो है बहुत हालात ख़राब हो गई। तो दोस्तों, एक हो गया कंप्लीट। अब दूसरी बाल्टी की बारी है।
दोस्तों दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा जो है नरम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से प्रोटीन बन चुकी है। इसको हम इसी तरह गाढ़ा लगाएंगे। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है। अब जो है हमने इसको फाइनली छत के ऊपर डालना है। तो छत के ऊपर हम जो है इसको वेफर के ज़रिए डालेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कमरे का छत मैंने जो है इसको पूरा चूना कर दिया है और दूसरे कमरे का छोड़ दिया। कल जो है हम इसको चेक करेंगे टेम्परेचर के ज़रिए कि इसका टेम्परेचर कितना और उसका कितना ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और इसका ख़र्चा भी बहुत कम है, क्योंकि ये 300 रुपये पे जो है आपका इतना चूना आ जाता है। ये वैसे पूरी छत के लिए भी पूरा था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा डाला है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी जगह में डाल दिया। तो इसको चेक करेंगे कि कल इसका टेम्परेचर दिन को 2 बजे या 1:30 बजे चेक करेंगे कि क्या होगा। तो दोस्तों अभी जो है हमने चूने के ऊपर इस टेम्परेचर मीटर को चेक करना है। सिंपली मैंने टेम्परेचर मीटर को रख लिया और ये मैंने इसका सेंसर रख लिया है। इसके ऊपर मैं ईंट रखूँगा ताकि इसके ऊपर धूप ना पड़े। तो आप देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। दस 15 मिनट बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चूने के बगैर जो है 52.9 यानी 53 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा छत गर्म है, और चूना लगाने के बाद जो है दूसरे दिन 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। तो दोस्तों इसमें जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंट है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, टेम्परेचर से आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि क्या हमको चूना छत पे लगाना चाहिए या नहीं। तो ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी ने कोई कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी किसी भी बारे में सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।